नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली खबर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। अभी 2 दिन पहले जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया था 15,508 पदों के लिए जारी किया गया था, किंतु इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। तदर्थ शिक्षकों का मामला है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। 15,508 पदों के लिए विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के लिए पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अधियाचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका DIOS से सत्यापन होने पर वह अधियाचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है और इस बार उन्हें कोर्ट में भी राहत नहीं मिलेगी। तो ऐसे तदर्थ शिक्षक जिन्होंने जो है फॉर्म नहीं भरा था, विद्यालयों द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा जिनके पदों को छिपाया गया था, ऐसे तदर्थ शिक्षकों को बिना कंपटीशन के, बिना एग्जाम के ही बाहर किया जा सकता है अगर वो अपने पद को छिपाते हैं तो। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की बड़ी संख्या में भर्ती का ऐलान किया है। इसमें कॉलेजों में रिक्त अधिकांश पद रिक्त हैं। तदर्थ शिक्षक नहीं जानते कि उनका पद खाली मानकर अधियाचित वह है या नहीं। ऐसे में यदि चयन बोर्ड उनके पद के सापेक्ष प्रतियोगी का चयन करके संबंधित कॉलेज को भेजेगा तो उसे कार्यभार ग्रहण कराना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने अब तक तदर्थ शिक्षकों को इसलिए राहत दी थी कि चयन बोर्ड से चयनित कॉलेजों नहीं पहुंचा था। शासन भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो उन्हें नियुक्ति हर हाल में दी जाए। चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट के संजय सिंह केस में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अधियाचन में से पदों की संख्या बदल सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तदर्थ शिक्षकों की वजह से पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। बहुत सारे कॉलेजों ने तदर्थ शिक्षकों का ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नहीं दिया था, इस कारण से पद ज़्यादा नहीं निकाले गए थे। जो बात 17,000 पदों की जा रही थी वो रियल में सत्य है और इस प्रकार से इन पदों को 15,000 से बढ़ा करके 18 से 20,000 पदों तक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पद बढ़ेंगे तो सबके लिए अवसर के द्वार और भी खुलेंगे और थोड़ा सा कंपटीशन भी कम होगा। शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फार्मूला। तदर्थ शिक्षक वेटेज अंक के बावजूद समान अभ्यर्थियों के मुकाबले मेरिट से रह जाएंगे पीछे। अभ्यर्थियों ने विज्ञापन पर जताई आपत्ति, स्थिति स्पष्ट करने की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया है। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक की व्यवस्था की गई है, लेकिन फार्मूला इस तरह निर्धारित किया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए चयनित होने से ज़्यादा चयन प्रक्रिया से बाहर होने का खतरा है। शिक्षकों ने बोर्ड के फार्मूले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए संशोधन करने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर प्रश्न हल करने के बावजूद वेटेज अंक की व्यवस्था उन्हें मेरिट में और कहीं पीछे ले जा सकती है। टीजीटी के विज्ञापन के अनुसार 500 अंकों का एक लिखित प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 125 सवाल होंगे। सामान्य अभ्यर्थियों को एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे, जबकि तदर्थ शिक्षकों को एक प्रश्न के लिए केवल 3.72 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ शिक्षक को 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक का यही फार्मूला विसंगति बन गया है। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य अभ्यर्थी को अगर 100 सवाल का सही जवाब देने पर उसे 400 अंक मिलेंगे, तो वहीं तदर्थ शिक्षक को जिसने 12 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया है उससे भी सामान्य अभ्यर्थी की तरह 400 अंकों
के 100 सवालों का सही जवाब दिया तो उसे उसी जवाब के 372 अंक मिलेंगे। साथ ही 21 अंक वेटेज भी मिलेंगे। इस प्रकार 393 अंक प्राप्त हो जाएंगे, यानी सामान्य अभ्यर्थी के बराबर प्रश्न हल करने और वेटेज अंक पाने में के बावजूद भी तदर्थ शिक्षक मेरिट से बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये तदर्थ शिक्षक का मामला है और ये मामले का निस्तारण नहीं होता है तो मुझे लगता है भर्ती प्रक्रिया कोर्ट जा सकती है। किंतु सभी अभ्यर्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी कोर्ट ना जाए, किसी तरह से इस वैकेंसी प्रक्रिया को पूरी किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती 10 वर्षीय योजना न बन जाए। क्योंकि 2016 में लास्ट बार वैकेंसी आई थी, 16 से 20 हो गए, 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, किंतु नया विज्ञापन जारी नहीं होता और इसके बाद चुनाव आता है, सरकार चेंज होती है, तो वो भी अपना फ्यूचर सोचेगी, अपनी राजनीति के बारे में सोचेगी, न छात्र हित के बारे में। तो वो वैकेंसी को लेकर के 2026 तक जा सकते हैं। इसलिए भर्ती जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये परीक्षा मार्च तक या फिर फरवरी मार्च तक कराई जा सकती है। 100 साल पुराने नियमों से शिक्षक भर्ती करेगा चयन बोर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 15,508 शिक्षकों की भर्ती 100 साल पुराने नियमों से होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 को मानता है। वैसे तो 100 साल पुराने एक्ट में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ही अनेक विसंगतियां बरकरार हैं और इन विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हमारा जीवन के लिए है, डायनेमिक है। तो जैसे जैसे शिक्षा में परिवर्तन होते रहते हैं, समय की मांग बदलती रहती है, उस हिसाब से नियमों में, कानून में भी परिवर्तन किए जाने चाहिए। किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 100 साल पुराने नियमों से आज भी शिक्षक भर्ती हो रही है। अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं, किंतु अंग्रेजों के गुलाम आज भी बने हुए हैं। टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती संशोधन का मौका नहीं। दोस्तों यहाँ पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहे प्राइमरी भर्ती हो, ये पिछली 2016 की भी आप टीजीटी पीजीटी देख रहे हैं, जिन छात्रों ने गड़बड़ियाँ की थी उन छात्रों को दोबारा मौका नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट से भी राहत नहीं दी गई है। तो आप सभी से आग्रह है कि फॉर्म को अच्छी प्रकार से सोच लें, समझ लें। अभी पहला दूसरा दिन है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2-4 दिन और हो जाने दें। अच्छे से समझ करके अपने डॉक्यूमेंट को सभी को कंप्लीट करके और बहुत ही सोच समझ करके गंभीरता पूर्वक तरीके से ही फॉर्म आप अप्लाई करें, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, कि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना हो, आपके आवेदन में, आपके चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडेड माध्यमिक कॉलेजों की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद बहुतायत में है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानी से करना है, क्योंकि यदि कोई कमी रहती है तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने टीजीटी और पीजीटी पद की परीक्षाओं की तारीखें अभी घोषित नहीं किया है। हालांकि अलग अलग तारीखों में सभी मंडल मुख्यालयों में पर इम्तिहान होगा, इसलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में दोनों संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा। एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी दोनों में आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और ये परीक्षा मार्च अप्रैल में कराई जा सकती है, बशर्ते आप ध्यान रखिएगा फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। फिर यदि अभी कोई आप गलती करते हैं तो सिर्फ रोते रह जाएंगे, फिर आपको 2-4 साल तक कोई मौका मिलने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू, आंतरिक मूल्यांकन स्थगित। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। इम्तिहान सेमेस्टरवार 11 नवंबर तक चलेगा। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शासन के निर्देश पर डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नत पाए गए प्रशिक्षु अगले सेमेस्टर की और अनुत्तीर्ण अलग सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये डीएलएड का था न्यूज़ थी और परीक्षाएं डीएलएड की शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। 44% अभ्यर्थियों ने दी जेईई 19 की परीक्षा।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियरिंग 2019 पेपर की परीक्षा शुक्रवार को पूरी हो गई है। प्रदेश के 44.23% अभ्यर्थी 4 दिन की परीक्षा में शामिल हुए हैं। इनमें से सिविल इंजीनियरिंग में प्रतिभाग करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। प्रदेश के 11,000 शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराने का दावा किया गया है। अभी तो यही दावा किया जा रहा है। अब देखते हैं इसमें कितने माफिया लगे थे और इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है या फिर नहीं आता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में राहुल सिंह दीपक भंडारी ने किया टॉप। PG 82 एवं IPS के 33 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा का जारी हुआ परिणाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को PG 82 और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के तहत 33 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और इसमें जो है राहुल सिंह व दीपक भंडारी ने टॉप किया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है JEE पहले चरण में 23,000 सीटें फ्रीज व फ्लोट। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे चरण में पहले दिन हुए 1,000 नए रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग का पहला चरण पूरा हो गया है। इसमें 48,251 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था, जिसमें से 33,656 अभ्यर्थियों को सीट अलॉट हुई थी। इनमें 8,396 अभ्यर्थियों ने अपनी सीट फ्रीज कर दी है और 14,707 ने फ्लोट का विकल्प चुना है। इस तरह 23,103 सीटें फ्रीज व फ्लोट हुई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है पढ़ाई रुचिकर बनाने को शिक्षकों में प्रतियोगिता। ये आप एक अनूठी न्यूज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक तो आपने छात्रों में ही प्रतियोगिता देखी थी, लेकिन अब यहाँ पर आप शिक्षकों के द्वारा भी प्रतियोगिता देख रहे हैं। बच्चों के बीच तो अक्सर प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, लेकिन अब परिषदीय स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षकों के बीच राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी। वह प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी और शिक्षक इसका वीडियो बनाकर SCERT भेजेंगे। शिक्षकों को इस वीडियो में शिक्षक कला क्राफ्ट के जरिए शिक्षण प्रक्रिया को सरल, प्रभावी व रुचिकर बनाने का तरीका बताएंगे। विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा और फिर उनके आइडिया को पढ़ाई में लागू किया जाएगा। प्रतिभागियों को 30 नवंबर तक ईमेल से अपने वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें क्या है, शिक्षकों का भी उत्साह बढ़ेगा और शिक्षकों का सम्मान होगा, उनका उत्साह बढ़ेगा, तो जिससे शिक्षक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में जिनकी शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त रहती है, इससे क्या है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। इसके बाद दोस्तों बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।